श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक रोज इरशाद हुआ कि बाज यानी कुछ दिल अपना असर दूसरे पर नहीं डाल सकते। बाज आहिस्ता आहिस्ता डालते हैं, बाज फौरन ही डाल सकते हैं। इसकी मिसाल इस तरह पर है कि जैसे सूरज एक है और उसकी रोशनी एक मुकाम पर रखी हुई चीज़ों पर बराबर का असर रखती है। लेकिन फ़र्ज़न यानी मान लो अगर एक मुकाम पर चार चीज़ें बराबर बराबर रखी हुई है, एक लोहा, दोयम चांदी, स्वयं आईना, सहारम आदसी शीशा। अब देख लो कि लोहे पर असर कम कम नज़र आता है, चांदी पर लोहे से ज़्यादा, आईना पर इतना ज़्यादा कि उसके अक्ष यानी बिंब से मुकाबिल यानी सामने की दूसरी अंधेरी जगह रोशन हो जावे। आज से शीशा तो इतना ज़्यादा असर करता है कि आग लगा सकता है। इसी तरह से जिसका दिल जितना ज़्यादा साफ होता है उतना ही असर कर सकता है। मालिक का असर सब जगह बिला यानी बिना फ़र्क बराबर और यकसा यानी समान है। सिर्फ दिलों की सफाई का फ़र्क यानी अंतर है। जो दिल मिसले शीशा आज से साफ हो जाता है, फ़ौरन दूसरे दिल को भी एक ही नज़र में कीमिया बना सकता है। लेकिन ऐसा दिल नादिरात यानी विलक्षण से हैं, क्योंकि अर्जा बह इल्लत व गिरा ब हिकमत। एक रोज इरशाद हुआ कि श्री वेद व्यास जी महाराज ने भागवत वगैरह पुराणों के बनाने में कमाल ही कर दिया। मार्फत यानी अध्यात्म के समुद्र को कुचह यानी आप खोरा कुल्लड़ में बंद कर दिया है। मगर उन लीलाओं और इतिहासों को सिवाय अनुभवी पुरुष के और किसी को ज्यों का त्यों समझने की मजाल नहीं, और न जुबान से पूरे तौर पर यह बयान हो सकती है। गुड़, शकरकंद, बूरा, मिश्री सब के जायका की निस्बत आम तौर पर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि सब मीठे होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यह कह सकते हैं कि पहला दूसरे से ज़्यादा मीठा होता है, लेकिन असली जायका का लुत्फ़ और फ़र्क अपनी ही ज़ुबान पर रखने से मालूम होगा। उन लीलाओं और इतिहासों के लुत्फ़ यानी आनंद वही जान सकते हैं जो खुद खेलते हैं, या वह भी कुछ कुछ जान सकेगा जो खेलने की मश्क यानी अभ्यास करता रहेगा। शतरंज के शातिर ही शतरंज के खेल से मज़ा पाते हैं। अनाड़ी घोड़े फेल को इधर उधर रख के एकाध उल्टी सुलटी चाल चल के हंसकर फेंक देते हैं और कहते हैं वाहियात झगड़े हैं और जहर जानते हैं। उनकी तबीयत घबराने लगती है। या तो बाजी पलट देते हैं, या शक सुस्त कहते हैं, या मजबूरन आप उठकर चल देते हैं, या और किसी खेल में तबीयत लगाने लगते हैं। ख्वाब यानी चाहे उनको बहुतेरा कहा जाए, लेकिन मुतलिक यानी तनिक ध्यान नहीं देते। अब जरा जरा से दुनियावी खेलों का यह हाल है कि कितनी मुश्किल से हासिल होता है, तो इस विज्ञान के खेल का क्या ठिकाना है। लेकिन अगर आंखें खोलकर सत्संग करें और हिम्मत मर्दाना से काम लें तो बेशक बेड़ा पार हो सकता है। लेकिन जब तक मुर्शिद कामिल यानी निपुण गुरु न हो, खौफ मर्ग यानी मरने का डर है। मगर एक बात यह समझने की है कि शतरंज की चाल चौसर में, गंजफा में गरज दूसरे खेल में काम न आवेगी। इसी तरह से इस खेल की चाल वेदांत शास्त्र है। अगर इसकी चालों पर अमल करने की बजाय हुज्जत की जावेगी या दूसरी शास्त्र की चाल चलती जावेगी तो खेल न हो सकेगा। खेल शतरंज का अनाड़ी अगर इस बात पर ही जिद कर बैठे कि मैं तो चौरस ही की
चाल शतरंज में भी चलूँगा, क्योंकि मैं तो चौरस ही की चाल ठीक मानता हूँ। तो शतरंज का खिलाड़ी हैरान होकर खामोश रह जाएगा और यही जवाब देगा, अगर तुम शतरंज के उसूलों को नहीं तस्लीम करते हो तो तुम इस खेल को नहीं सीख सकते हो। एक रोज इरशाद हुआ कि किसी साहूकार के घर पारस पत्थर था। चोर उसका हाल मालूम करके और पता लगाकर उसके घर घुस गए। खजाना तोड़कर पारस की तलाश शुरू की। हर एक चीज को खूब गौर फिक्र से देखते, खोलते और टटोलते रहे। एक लोहे की डिबिया मिली। वह बंद थी, तो उसको यह समझा कि लोहे की डिबिया में पारस किस तरह से हो सकता है। इसी ख्याल पर उठाकर एक तरफ फेंक दी। जब बहुत ढूंढ ढंढोर कर चुके और पारस न मिली तो हार कर चले गए। शाहूकार को चोरी का हाल मालूम हुआ तो खजाना को जाकर देखा। लोहे की डिबिया को बदस्तूर पड़े पाया। खुशी से खोलकर देखा तो उसमें पारस रखा हुआ था, मगर ऊपर और नीचे बहुत हल्का कागज रखा हुआ था। उस पर्दे की वजह से लोहा ज्यों का त्यों बना रहा और पारस के स्पर्श न होने की वजह से सोना न बन सका। ग्रंथ, वेद, शास्त्र, पुराण, कुरान वगैरह सब लोहे की डिबिया हैं। उसमें नक्शे मजमून पारस की तरह रखा हुआ है, मगर महात्माओं ने हल्का सा पर्दा उस पर डाल रखा है। उस पर्दे का भेद संत, महात्मा, गुरु कामिल की मदद से मिलता है। आम आदमी उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते, बल्कि अपनी विद्या और बुद्धि से कर लेते हैं कि इन किताबों में क्या धरा। ये बिल्कुल फिजूल हैं और उन्हें पकड़कर उनके नक्शे मजमून यानी मुख्यार्थ की तलाश का उनको मौका तक नहीं मिलता। महात्माओं ने इस भेद को छुपा रखने में यह मसलहत समझी है कि अवाम में इसकी बेकदरी न हो, क्योंकि जो चीज़ सहज में मिल जाती है उसकी कद्र कौन करता है। अगर सोना और पारस आम तौर पर मिलने लगे तो शायद लोहे और पत्थर से ज़्यादा उनकी कुछ कद्र न हो। एक रोज इरशाद हुआ कि अक्सर पढ़ा सुना और देखा गया है कि रूह एक जिस्म से दूसरे जिस्म में इंतकाल यानी स्थानांतरण कर सकती है। तो गोया जिन महात्माओं को यह ताकत है कि यानी इंतकाले रूह यानी आत्मा के स्थानांतरण का कशब यानी गुण हासिल हो, उनको आत्मशनाश और ज्ञानी समझना चाहिए। मगर ऐसे शख्सों में यह आत्मशनासी का कमाल नहीं होता। वजह यह है कि जो रूह कालिब यानी हृदय से दूसरे कालिब में इंतकाल करती है वह अक्सर पुरुष कहलाती है। प्राणों में अक्ष यानी बिंब पड़ता है, वह अक्षर पुरुष कहलाता है। परमात्मा, जिसको गीता में पुरुषोत्तम कहा गया है, उसके ज्ञान और जानने को आत्मशनासी कहते हैं। उसका इन इन इंतकाले रूह के अभ्यासियों को अगर दर्शन भी हो जावे तो उनके होश ठिकाने न रहे। वह चीज़ है जो अमर है, न उसका इंतकाल है न आना जाना है। इन लोगों को उसकी हवा तक नहीं लगती। एक रोज इरशाद हुआ कि पहला, परमात्मा तमाम मखलूक यानी सृष्टि के लिए समान बहम पहुंचाता है और हरेक का खबरगीर है। दूसरा, हरेक को निहायत दर्जा प्यार करता है। तीसरा, बड़ा हकीम है कि उसके काम में कहीं गलती नहीं, तमाम दुनिया को एक एक करके जानता है। चौथा, वही कुल है और अपने आप अपना आनंद अनुभव करता है, दूसरा कोई नहीं। और देखो, दुनिया भी चार किस्म की है: जमादात यानी बेजान और जड़ चीज़ें, मादनियात यानी खनिज पदार्थ, नवादात यानी जीव और हैवानात यानी पशु। इंसान के अंदर भी आला यानी श्रेष्ठ
चीज़ें चार है: जिस्म, दिल, अक्ल, रूह। लिहाजा जिस्म से इंसान को फेल यानी कर्म लाजमी है, और सुस्त होना या जिस्म को बेकरार कर देना खिलाफ़े कानूनी कुदरत यानी प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध नज़र आता है। तमाम कवाए अफजाली यानी कर्मेंद्रियाँ और हिस्सी यानी ज्ञानेंद्रियाँ इसी गरज से बनाए गए हैं। जिस तरह से मालिक नेक कर्म करता है, ऐसे ही इंसान को हमेशा नेक कर्म जिस्म के करते रहना चाहिए। इस दर्जा का नाम कर्मकांड या शरीयत है। दोयम यानी दूसरे, दिल से मालिक को प्यार करना चाहिए। हर वक्त चलते फिरते, सोते जागते, खाते पीते उसी में लगा रहना चाहिए। ज्यों तिरिया पीहर बसे, सूरत रहे पीऊ माही, तैसे ज्ञानी जगत में हरि को भूले नहीं। दिल व यार दस्त वाकार रखना चाहिए। जिस तरह से मालिक सबको प्यार करता है, उस तरह से सबको चाहिए कि मालिक को प्यार करें। इसी का नाम भक्ति या तरीक़त है। स्वयं यानी तीसरे, अक्ल से मार्फत हक और इल्म दुनिया को हासिल करो। निहायत दर्जा तहकीकात ब्रह्म और माया या दीन दुनिया की करे। इसका नाम मार्फत या ज्ञान है। चहारम यानी चौथे, आत्मा या रूह से हकीकत को समझे कि मेरे और मालिक के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। अपनी रूह को उससे वासिल यानी संबद्ध करे। इसी का नाम योग या विज्ञान या हकीकत है। जो इस तरह से जिस्म, दिल, अक्ल और रूह से कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग को अदा करता है, उसकी वसलत यानी मिलन मालिक से हर पहलू में है। एक रोज इरशाद हुआ कि श्रीमद्भागवत गीता में अभ्यास के मुतालिक यानी संबंध में 4 दर्जे रखे हैं। पहला कर्म योग, दूसरा कर्म संन्यास योग, तीसरा संन्यास योग, चौथा हकीकत व मार्फत। पहला कर्म योग इंद्रियों के विषयों को जीतना, वजरिया तर्क ख्वाहिश यानी इच्छा त्याग या फाशे अनफाश और इंद्रियों के विषयों को यके बाद दीगरे यानी एक के बाद एक काबू करना और मारना। इसको ऐसा समझना चाहिए जैसे शहर के चारों तरफ शहर पनाह यानी सुरक्षा दीवार बनाना। दूसरा कर्म संन्यास योग, मन को जीतना, वजरिया पाशे इनफाश यानी अंतःकरण को काबू में न करना। यह ऐसे है जैसे शहर के अंदर इंतज़ाम दुरुस्त करना। असल में ये दोनों एक हैं। तीसरा संन्यास योग, दरबारे आम को निगाह दाश्त यानी निरीक्षण देख रेख, जिसको अक्ले सलीम कहते हैं। चौथा हकीकत व मार्फत यानी आत्मा में लय होना, गोया दरबारे खास की शमूलियत, सम्मिलन यानी विशाल। एक रोज इरशाद हुआ कि राह सलूक यानी प्रेम पथ के 4 मनाजिल यानी मंजिलें हैं: नाशूद, मलकूत, ज़बरूत, लाहूत। इन्हें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय भी कहते हैं। पहला नाशूद यानी जागृत। मादी अशिया यानी भौतिक पदार्थ, मसलन जमादात यानी जड़, नवादात यानी चेतन, हैवानात यानी जीव और खाक। आब यानी जल, आतिश यानी अग्नि का मुकाम है। हैवानात की 2 किस्में हैं, नातिक व मुतलिक। इसमें नातिक इंसान है जिसको अक्ल और तमीज़ है, और अशरफ उल मखलूक़ात यानी सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है। ज़मीर का ज़हूर होने से नेक व वद की जो तमीज़ है, उससे सच्चिदानंद की तलाश का फितरती यानी स्वाभाविक मादा उसमें मौजूद है। इस पहली मंजिल को तय करने का नाम शरीयत है, जिसको कर्मकांड भी कहते हैं। चूँकि हवा से जाहिरी से इसमें काम लिया जाता है, इसलिए उसको जागृत कहते हैं। इसमें जीवात्मा 24 अंश माया का साक्षी होकर आँख में निवास करता है।
इसमें जिक्र यानी स्मरण को फजलियत है, इसको शैर अल्लिल्लाह कहते हैं। दूसरा मलकूत यानी स्वप्न, यह मुकाम फरिश्तों, जिन्नों और देवों का है। इसमें पहुंचकर बहुत होशियारी से काम लेना चाहिए, ताकि बहुत खाने, बहुत सोने, शराबखोरी, तकश्शुर यानी घमंड वगैरह जिन्नों की सी आदतें जड़ न पकड़ ले, बल्कि खूब भजन व इबादत करनी चाहिए, ताकि मोहब्बत वगैरह जो फरिश्तों की आदतें हैं वे पैदा हो जाए। देवासुर संग्राम इसी जगह पर होता है और मन का मैदान यही है। जिस तरह सुपने में हवासी अंदरूनी काम करते हैं, उसी तरह मन को मारने के लिए हवासी अंदरूनी से काम लेना पड़ता है, इसलिए इसको स्वप्नावस्था कहते हैं। तुलसी रण में जूझना, घड़ी ईक का काम, नितूठ मन से जूझना, बिन खाड़े संग्राम। इस मंजिल के रास्ते को तरीक़त या धर्म कहते हैं। इसमें फ़िक्र यानी ध्यान को फजलियत है, इसको शैर फिल्लिल्लाह कहते हैं। तीसरा जबरूत यानी सुषुप्ति, यह देवताओं और पाक रूहों का मुकाम है। इसमें बड़ी बड़ी आजमाइशें होती है, शक्ति, सिद्धि, कश्फो, करामात इसी में आते हैं। लालच और धोखे दिए जाते हैं, इसलिए इंसान को चाहिए कि मन व इंद्रियों को खूब काबू में रखे और सिद्धि शक्तियों की तरफ बिल्कुल मुतवज्जह यानी प्रवृत्त न हो। अगर इन आजमाइशों में पूरा उतर गया तो फिर उन देवताओं से खूब मदद मिलती है। इस मंजिल की राह का नाम हकीकत यानी अनुभव है। इसमें हवा से ज़ाहिरी व बातनी सब को मुअत्तल यानी हटाना, रोकना करना पड़ता है और सिर्फ अनुभव की हालत ऐसी होती है जिसका बयान नहीं हो सकता। जैसे गहरी नींद से जागने पर किसी से उसकी बाबत दरियाफ्त करो तो वह कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हवासों की वहाँ रसाई यानी पहुँच नहीं होगी। इसमें जीवात्मा एक अंश का साक्षी होकर कंठ में निवास करता है, इसी को सुषुप्ति कहते हैं। इसमें तशब्बुर या ध्यान को फजलियत है, क्योंकि खुदी यानी अहंग दूर नहीं होती, इसलिए यहाँ से इंसान लौट सकता है। जैसे गहरी नींद से जाग उठता है, इसको शैर माल इल्लाहक कहते हैं। इसमें सिर्फ एक पर्दा सा रह जाता है, लेकिन जैसे पर्दे से छन छन कर रोशनी दिखलाई देती है, इसी तरह से जमाले याद नज़र आता है। इसकी वजह से बेखुदी सी हो जाती है और उसके आनंद से मतवाला सा रहता है। मुझे बेखुदी ये तूने भली चाशनी चखाई, किसी आरजू की दिल में नहीं अब रही समाई। न खुदा है, न खतरा है, न रजा है, न दुआ है, न ख्याल बंदगी है, न तमन्नाएँ खुदाई, न मुकामे गुफ्तगू है, न मोहल्ले जुस्तजू है, न वहाँ हवास पहुँचे, न खिरद को है रसाई, न मका है, न मकी है, न जमा है, न जमी है। दिले बेनवा ने मेरे वहाँ छाबनी है छाई, न विशाल है, न हिजरा, न शुरूर है, न गम है। जिसे कहिए ख्वाबे गफलत, शोबो नींद मुझको आई। चौथा लाहौत यानी तुर्ये, यह परमात्मा यानी खास खुदा का मुकाम है। इस राह में सफ़र करने से रफ्ता रफ्ता दुई और खुदी दूर हो जाती है। तालिब यानी भक्त व मतलूब यानी प्रभु और आशिक व माशूक एक हो जाते हैं। महवियत यानी तल्लीनता और फना फिल्लाह इसी को कहते हैं। इसमें जीवात्मा पहले तीनों अवस्थाओं का साक्षी लेकर और माया से रहित होकर ब्रह्मरंध्र में विश्राम करता है। इसको तूर्य पद कहते हैं, क्योंकि खुदी दूर हो जाती है, इसलिए यहाँ से वाजगस्त यानी वापसी नहीं होती।
इसके रास्ते का नाम मार्फत यानी ज्ञान है, यानी चीज़ को जो का त्यों जानने से फिर भूल नहीं होती। इसमें अष्टग्राग यानी ज्ञान समाधि को फजलियत है, फना के बाद बका है। इसको शैर मनिलाह कहते हैं। इसका नाम तुर्यातीत है। इसमें चेतन दृष्टाभाव का संपूर्ण त्याग कर देता है। इन रास्तों में 7 मुकाम इम्तिहान का के ये हैं। पहला नादारी व बीमारी, दूसरा जिल्लत व रुसवाई, तीसरा आराम व राहत, चौथा इज्जत व अहतराम, पाँचवा कशफ, छठा शेर मलकूत, सातवां हसूल कुदरत यानी शक्ति सिद्धि। अगर इनमें साबित कदम रहा तो सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है। यके मंजिल की नाशूत नाम अस्त, दरा और शाफे हैवानी तमाम अस्त। अर्थ एक स्थान की जिसका नाम नाशूत है, उसमें तमाम हैवानी विशेषताएं मिलती हैं। अज़ा मंजिल अगर खुद वदू जरद कश, रशद दर मंजिलें दोयम मलक वश। अर्थ जब इस मंजिल से कोई गुजर जाता है तो दूसरी मंजिल आती है जो फरिश्तों का स्थान है। दरा आलम चू ओ मारूफ गर्दद, मला एक ज आसमां मकशूफ गर्दद। अर्थ उन स्थिति में जब उसे पहचान लिया जाता है तो आकाश से फरिश्ते प्रकट होते हैं। शू वर्गी रद कदम रा ऊंच मलकूत, रशद दर मंजिले सोयम ब जबरूत। अर्थ उन फरिश्तों के स्थान से जब वह पग आगे बढ़ाता है तो प्रभात के भाव के साथ तीसरी मंजिल में प्रवेश करता है। मुकामे रूह बरमन हैरत आदम, निशा अजमन बह गुप्तन गैरत आमद। अर्थ यह स्थान आत्मा का है। यहाँ पहुंचकर मुझ पर हैरत छा गई और यहाँ अपना परिचय देते हुए मुझे लज्जा आई। दरा मंजिल बुगद कशफो करामात, बले वायद गुजस्तन जाम मुकामात। अर्थ यह मंजिल कशफो करामत की है, पर ज्ञानी को इससे भी गुजर जाना चाहिए। अगर दुनिया ओ अकवा पेश आयद, नज़र करदन बरा हरगिज न शायद। अर्थ यदि दुनिया और परलोक सामने आए तो उन पर तनिक भी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। बानुरे ज़िक्र वायद दर गुजस्तन, बह आवे तू बवायद दिल वसस्तन। अर्थ प्रभु के जिक्र के प्रकाश में ही सदैव रहना चाहिए तथा तोबा के पानी से मन को धोना चाहिए। शू गर्दद जानो दिल, अजगरे हक पाक, रशद दर आलमे लाहूत बेबाक। अर्थ जब आदमी की आत्मा और हृदय समस्त भ्रमों और स्वार्थों से मुक्त हो जाएं, तो फिर वह बेखौफ लाहूत स्थान में प्रवेश कर जाता है। दरा मंजिल चाहरब जुस्त जुए, नवाशद बाखुदा जुज गुप्त गुए। अर्थ जिज्ञासा की चतुर्थ मंजिल में प्रभु से बातचीत के अतिरिक्त कुछ नहीं करना चाहिए। मुकामे कुर्ब बसाला मुकाम अस्त, मणि माय दरा मंजिल हराम अस्त। अर्थ प्रभु के निकट स्थान ही सबसे उच्च स्थान है और उस स्थान में अहंग बिल्कुल हराम है। वजूद शादिक नयाबद रहवदा शू, बहजूज आशिक न गंजत कस दरा कू। अर्थ उस मार्ग पर सच्चे जिज्ञासु के अतिरिक्त और कोई नहीं जा सकता और उस गली में सच्चे आशिक के अलावा और कोई नहीं ठहर सकता। लिवासे जूहदो तकवा तान पोशी, शराबे मार्फत राक बनोशी। अर्थ जब तक तू भक्ति स्मरण का चोला न पहने तो मार्फत की मदिरा भी कैसे पी सकता है। कसे कु मार्फत रा करद हासिल, मुकामे कुर्ब हक रा गस्त वासिल। अर्थ
हर वह व्यक्ति जिसने मार्फत प्राप्त की वह प्रभु के निकट के स्थान से जा मिला। मुसाफिर वास दायम राह मी रो कदम राहोशदार अज चाह वज गो। अर्थ यात्री ही रहे और सदैव चलता रहे तथा मार्ग के खतरों से पगों को सावधान रख। चोरा दुरस्तो मंजिल वे निहायत यकी रात तोष कुन बहरे खुदायत। अर्थ यदि मार्ग लंबा हो और मंजिल का अंत नहीं तो अपनी यात्रा का साधन विश्वास को बना भगवान के लिए। हरा मंजिल की दरपेश आयद अकामत करदन अंदर वह नशायत। अर्थ हर वह मंजिल जो इस मार्ग में आए उसमें ठहर जाना उचित नहीं है। जब सूरत पाए बेरुरा न रवा शौ रहे हक पेश गिरो अज दवा शौ। अर्थ दिखावे से अपने आप को दूर रख और सत्य की ओर देख, प्रभु मार्ग पर दृष्टि रख और उस पर दौड़ जा। बहर मुल्के अजाइब हा बह बिनी बहर आलम गरायब हा दह बिनी। अर्थ हर जगह तू बहुत ही विचित्र चीज़ें देखेगा और हर दशा में तुझे बहुत सी विचित्र चीज़ें नजर आवेगी। सफ़र अंदर दिले खुद बायदत कर द न दर दुनिया जमी मिवाय दत्त कर द। अर्थ यह यात्रा व्यक्ति को स्वयं अपने मन के भीतर करनी चाहिए, इस दिखावे की दुनिया और इस धरती पर नहीं। सफ़र अज खुद वदील अज दिल वजा रद न अज शाम बर मुल्के जहाँ रद। अर्थ यह यात्रा मन से मन तक आत्मा की यात्रा है, यह शरीर के साथ इस दुनिया की यात्रा नहीं है। रहे नज़दीक अज दौरे दुताई अगर यकता शबी मर्दे खुदाई। अर्थ मार्ग पास का हो कि दूर का, यदि तूने उसे सफलतापूर्वक पार कर लिया तो फिर तू निपुण है